लीजिए दोस्तों, आज एक बार फिर मैं ढेर सारे कैरी बैग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, कुछ ढेर सारे न्यू आइडियाज़ के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी लास्ट वाली वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच ऑल। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और जो लोग भी न्यू हैं, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। वेलकम टू माई चैनल जयराम जी की मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट कैरी बैग मैंने लिया है इस तरीके का स्ट्रॉन्ग वाला कैरी बैग, जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, थोड़ी सी मेहनत में काम बहुत जल्दी आसान होने वाला है। तो बस सिंपली हमें यहाँ से ना साइड कट करने हैं इसके, और हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी। जी हाँ, बस एक कट से रेडी है हमारा ऑर्गेनाइज़र। देख सकते हैं आप किस तरीके से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाले कैरी बैग होते हैं ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। हम इन्हें ईजिली वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं। साइड से कट लगाना है, और जो पार्ट हमने कट किया है उसे अलग नहीं करना है, उसे है ना हम अपने कार्डबोर्ड को कवर करने में यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपने कार्डबोर्ड इस तरीके से रखे, और जो पार्ट कट किया था उसी के ऊपर रख दिया, और ले जाकर मैंने हैंग कर दिया अपने वार्डरोब की रॉड में। तो रॉड में मैंने उसे जाकर सेट किया। अब जितने भी मेरे डेली वाले बेडशीट हैं, पिलो कवर हैं, उन सभी को ना मैं यहाँ पर हैंग कर दूंगी, ताकि जब भी मुझे ये चीज़ें जो है ना घर पर जब चेंज करनी रहे ना, तो वो सामने दिखाई दें और एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहें। और नो कॉस्ट वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र तो बनकर रेडी हो ही चुका है। तो ये था मेरा प्यारा सा आइडिया नंबर 1। कैसा लगा है आप लोगों को, बताइएगा ज़रूर। तो इस तरीके से आप भी अपनी चीज़ों को वार्डरोब में अरेंज कर सकते हैं मल्टीपल तरीक़ों से। चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यूज़फुल भी है। इसे भी आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले कोई भी एक वेस्ट फैब्रिक लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप। कोई पुरानी कुर्ती का कपड़ा, ब्लाउज़ पीस का टुकड़ा, कुछ भी, साड़ी का पार्ट, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक ब्लैक वाला जो है ना ब्लाउज़ पीस का जो है ना यहाँ पर लिया हुआ है फैब्रिक, और इसमें मैं 2 कैरी बैग यूज़ करूँगी। सिंपली ना जो आपको हैंगर एक लेना है, और उसमें जो हमारा फैब्रिक है ना, तो हैंगर में जितना मतलब ऊपर हैंग करने के लिए साइज है ना, उसी साइज से उसे रखना है। पेपर पिन की हेल्प से सेट करना है, और बस इसके सब तरफ ही जो है ना सिलाई लगा देनी है, ताकि चारों साइड से वो जो है एकदम बढ़िया हो जाए। और सिंपली यहाँ पर जो हमारे कैरी बैग है ना, इसे कट करना है। जो ये वाले कैरी बैग होते हैं ना, इनकी लाइफ थोड़ा कम होती है, मतलब ऐसे नाजुक से होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, इसलिए मैं इसे सिंगल यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और यदि हम इन्हें 2 को मिलाकर यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एकदम जल्दी से जो है ना ख़राब भी नहीं होंगे, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो जो हमारा सेकंड वाला कैरी बैग है ना, वो काम करेगा हमारे फैब्रिक में अस्तर का। और जो ऊपर पिंक वाला है ना, उसे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो कलरफुल है, और उससे जो हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कैरी बैग को ही हैंग कर दिया है घर में। तो देखिए, बस सिंपली इसे 2 पार्ट में कट करिए, और इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर रखिए, और इनको सिलाई लगा दीजिए, और इन्हें भी सिंपली इस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। जो हमने देखिए हमारे हैंगर वाला जो पार्ट था ना, उसे मैंने सिल लिया है, और ये फैब्रिक एकदम सेट है। और अब जो ये वाला पार्ट है ना, उसे इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा पॉकेट नंबर 1 एंड पॉकेट नंबर 2। अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो हैंगिंग वाले आते हैं ना ऑर्गेनाइज़र, वही बना रहे हैं हम यहाँ पर एक हैंगर की हेल्प से। तो इस तरीके से पहले इसमें चारों साइड जो है ना आप सिलाई लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए चारों साइड सिलाई लगा ली है। अब ये इधर उधर नहीं होंगे। और अब बस सबसे पहले वाले सेक्शन को कंप्लीट करना है, देन हमें सेकेंड वाला पॉकेट लगाना है। तो पहले वाले पार्ट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। जिसके पास भी सिलाई मशीन नहीं है ना, उसे भी ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हाथ से भी स्टिच किया जा सकता है, काफ़ी मजबूत रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिलाई मशीन से ही सिलें, आप इसे हाथ से भी आसानी से बना सकते हैं सिलाई के सिंपल टाँके लगाकर। तो देखिए, बस मैंने यहाँ पर इसे सिल लिया है, और इसके पार्टीशन करे हैं। मैंने ऊपर 3 पॉकेट रखा है। तो ये देखिए, मैंने सेंटर से भी ना 2 सिलाई लगाई हुई है। अब इसके बाद ये वाला पॉकेट हम सिलेंगे। तो इसको सिलने के लिए अब हमने इसे इधर रखा है, और पहले हम लगाएंगे चारों साइड सिलाई, और फिर हम लगाएंगे सेंटर में एक सिलाई। ठीक है, आप चाहें तो लाइन को ड्रॉ करके भी सिल सकते हैं, आपका बिल्कुल भी जो है सिलाई वो गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे बन गए 2 पॉकेट, ऊपर बन गए हमारे 3 पॉकेट। तो हमारे 5 पॉकेट जो है ना वो एकदम कंप्लीट हैं। और ये मैंने 2 बनाए हैं, दोनों सेम बनाए हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपनी माताओं के लिए बनाए हैं, मतलब मेरी दोनों मम्मियों के लिए, मेरी सासू माँ के लिए और मेरी माँ के लिए भी बनाया है। तो ये दोनों हैं, दोनों सेम रखे हैं मैंने, बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं की है, क्योंकि दोनों को ही बैक का प्रॉब्लम है।
और बार बार बेड से नीचे उतरना, चीज़ों को उठाना उन लोगों के लिए बहुत टफ़ होता है। तो ये मैंने उनकी मेडिसिन रखने के पर्पज़ से और जो वो बुक्स वगैरह रीड करती हैं ना, तो वही सब चीज़ों के लिए छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो देखिए, जिसके पास भी ना अगर बेड में जो है इस तरीके से वो हैंग करने का यदि दिया हो, तो वो एक हुक लगाकर उसे हैंग कर सकता है और इस तरीके से यूज़ कर सकता है। और तो ये देखिए, इस तरीके से जो है ना आसानी से हैंग हो जाएगा। और जिसके पास भी इस तरीके का बेड ना हो जिसमें कुछ हैंग किया जा सके, तो वो सिंपली ना इसे जो है मैट्रेस के नीचे, जो हमारा गद्दा होता है ना, उसके नीचे इस हैंगर को दबा दीजिए। एकदम सही सेट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और चीज़ें भी आसानी से अरेंज रहेंगी। तो ये था मेरी मम्मियों के लिए प्यारा सा गिफ्ट। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अपनी कार के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जब भी हम लंबा ट्रैवल करते हैं ना, तो हम घर में जो है ना वो पिलो ले जाना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों की अच्छी आदतें होती हैं तो वो तो रखे ही रहते हैं कार में, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो कभी कभी मिस हो ही जाती हैं। जब लंबा ट्रैवल करो तो याद नहीं रहता है घर से पिलो ले जाना। तो मैंने आज वही बनाया हुआ है यहाँ पर। सिंपली कैरी बैग में इस तरीके का फॉर्म भर दीजिए। मैंने यहाँ पर पुरानी वाली पिलो का फॉर्म भरा है। आप चाहें तो जो बेबी के टेडी होते हैं ना, उनके भी फॉर्म निकाल कर आप यहाँ पर भर सकते हैं और बस सीधी सिलाई लगा दीजिए। कोई भी पिलो कवर जो आपके पास हो वो यूज़ करिए। पिलो कवर नहीं है तो किसी भी पुराने फैब्रिक से आप एक पिलो कवर स्टिच कर सकते हैं और इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, घर से ना मुझे पिलो उठाना नहीं पड़ेगा और कहीं लंबा ट्रैवल करने के वक्त ना मैं पिलो भी ले जाना नहीं भूलूंगी। तो अब बैग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और हमारा एक नो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र भी बनकर रेडी हो गया है। और ऐसे ही ना मैंने 2 पिलो बनाए हैं। तो है ना ये एकदम कमाल का आइडिया। चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा है। इस तरीके का बॉक्स ना, जो कि बेडशीट में आता है, सभी के पास आता होगा, बट ये ऊपर से ना बहुत हार्ड रहता है। जो इसके ओपन पार्ट है ना, तो ये यहाँ से देखिए ये हार्ड रहते हैं। अगर मैं इन्हें बंद भी करना चाहूँ ना तो ये बार बार ओपन हो जाते हैं, तो उसे मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। मैंने उसे सिंपली ना सेलो टेप की हेल्प से जो है कवर कर दिया है। टेंशन ख़त्म। और अब मैं यहाँ पर ना कटर की हेल्प से इसे कट करके ओपन कर लूँगी। और ये एकदम विजुअल है। आप इसमें जो भी दिखने वाली चीज़ें जितनी भी आपको लगती हो ना, जो आपको ऐसा लगता हो कि भाई ये कहाँ रख दूँ जो मुझे वापस से दिखाई दे जाए, तो आप उसमें ऐसी चीज़ें बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर अपने पूजा घर की जितनी भी बुक्स हैं ना, जो मुझे पूजे के टाइम पे कभी कभी लगता है ना, व्रत में जो चीज़ें लगती हैं और फिर वो दिखाई नहीं देती, फिर हम उन्हें पूरे बॉक्स में ढूंढते हैं और चीज़ें भी बिखेरते हैं। तो उससे बचने के लिए ना मैंने ये बॉक्स बनाया है, ताकि मेरी सारी बुक्स जो है ना इस तरीके से विजुअल रहें और मुझे सारी चीज़ें जो है समय पर मिल जाएं। तो देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ करें। तो ये है हमारा प्यारा सा आइडिया नंबर 4। आइडिया नंबर 5 है हमारा इस तरीके का कैरी बैग, जो कि सब लोग सोचते होंगे कि अब ये तो कागज़ का है, तुरंत ही फट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसे का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। बस इसे यूज़ करने का सही तरीका आपको आ जाए ना, तो ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसे सिंपली ना साइड से कट करिए, अंदर की साइड फोल्ड करना है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये पेपर का ऑर्गेनाइज़र है ना तो ये तुरंत ही फट जाएगा, इसे बनाना वेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपली आप कार्डबोर्ड को अंदर सेट कर देंगे ना, तो इसमें बेस मिल जाएगा। और ऐसे ऑर्गेनाइज़र मैं हमेशा बनाती हूँ और ये 1 महीने ही नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने चलते हैं। डिपेंड करता है हम इसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे वार्डरोब हो गया या बेड का अंदर वाला सेक्शन हो गया या टेबल के नीचे वाला सेक्शन हो गया, वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइज़र को यदि आप रखेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब ही नहीं होंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। और जब ख़राब होते हैं तो नो कॉस्ट के हैं, ईजिली आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर इसे कार्डबोर्ड की हेल्प से सेट कर दीजिए। इसे मिल गया एक बेस और अपने मन मर्जी चीज़ें यहाँ पर रखिए और ऑर्गेनाइज्ड करिए। इसे बनाया है मैंने अपनी किचन के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, तो हम सारा कुछ तो अपने कंटेनर में निकाल कर नहीं रखते हैं कि हम सारा कुछ ही कंटेनर में भरते हैं। कुछ छोटे छोटे पैकेट हमें ऊपर भी रखने पड़ते हैं ताकि हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो यूज़ आए। तो बस मैंने वहाँ पर ना इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र को बनाया है और जितने भी मेरे ये पैकेट वाली चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं, मैंने उन्हें विजुअल रखा है और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में जो है सेट कर दिया है। अब इससे मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छे से अरेंज रहेंगी। और इसे ले जाकर रख दिया है मैंने अपने ग्रॉसरी के सेक्शन में। तो ये था मेरा प्यारा सा नो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र।
अब चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 5 की तरफ, जो कि ग्रीन वेजीज की क्लीनिंग है। जी हाँ, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को पता होगा। जब हम मेहनत करके इसे साफ़ करते हैं ना, और अगर हम इसे नहीं बना पाते हैं और ये ख़राब हो जाती है, तो कितना दुख होता है कि एक तो मेहनत भी की, ऊपर से ये भाजी भी वेस्ट हो गई। तो इन्हें सेफ़ रखने का एक सिंपल सा तरीका है, सारी वेजीज़ को क्लीन करने के बाद आप यूज़ करिए उसमें नो कॉस्ट वाले इस तरह के कैरी बैग में, जिसमें ना ही कोई पैसा का खर्च है। और आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, आप सिंपली एक कट लगाइए और आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है बनकर रेडी हो गया है। और इसमें आप अपनी ग्रीन वेजी पूरी स्टोर कर सकते हैं 1 वीक और 3 से 4 दिन, जितने भी दिन में आपने बनाना है ना, तो ये एकदम फ्रेश रहने वाली, एकदम हरी भरी रहेगी, येलो नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ना मैं अपनी सारी वेजीज़ को जो है ऐसे ही कैरी बैग में स्टोर करती हूँ, चाहे वो पालक हो या फिर धनिया हो, कुछ भी हो ना, मैं इसी तरीके के कैरी बैग्स को यूज़ करती हूँ, न्यूज़पेपर को यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, इन वेजीज़ में जितना भी वाटर होता है ना, वो भी ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो जो जल्दी से ना, ये आपने देखा होगा ये वाली वेजीज़ सड़ जाती हैं, तो वो चीज़ें होती नहीं हैं इसमें रखने से। तो ऐसे में आपको ऑर्गेनाइज़र भी नहीं परचेज़ करना पड़ता है और आपकी वेजीज़ की भी सेफ्टी हो जाती है और हमारा काम तो आसान होता ही है। तो है ना, ये भी एकदम प्यारा सा आइडिया। तो आप इस आइडिया को ज़रूर यूज़ करिएगा और अपनी सारी वेजीज़ को मेरी तरह स्टोर करके ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट एकदम क्यूट वाले आइडिया के लिए, क्यूट बेबी की तरह। इस तरह के जो प्रिंट आते हैं ना, जब हम बच्चों के टॉय परचेज़ करें या उनके लिए क्लॉथ परचेज़ करें, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरीके का ना मैंने एक पाउच अपने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बनाया था, उसे मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया था काट के, क्योंकि उसके प्रिंट अलग तरीके से यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपने देख लिया होगा ना मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है, ऊपर से कट किया है और साइड में मैंने इसमें कैसे जिप लगाई है दोस्तों, वो आपको इसमें देखने में समझ में तो आ ही रही होगी। नहीं आ रही है ना, तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो में जाकर चेकआउट करिएगा, उसमें मैंने जिप लगाना जो है ना प्रॉपर समझाया है। तो ये मैंने ओल्ड वाली जो साड़ी की किट है ना, उसकी जिप निकाली है और इसमें यूज़ की है, मतलब मैंने जिप तक नहीं खरीदी है, जिप में भी मैंने कंजूसी की है। तो इसी तरह से आपको भी पैसे बचाने हैं, कहीं भी खर्च नहीं करना है, नो कॉस्ट वाले ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो देखिए हमारा ये प्यारा क्यूट सा पाउच बनकर रेडी हो गया है। अब जब भी हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चों के डायपर या उनकी छोटी मोटी चीज़ें यूँ ही बैग में रख देते हैं, तो वो ना हाइजेनिक भी नहीं रहती हैं, गंदी हो जाती हैं, हम बार बार उसमें हैंड डालते हैं। तो इस तरीके के यदि हम पाउच बनाते हैं ना, तो बेबी से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं और कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। और इस तरीके के पाउच में हमें कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है, कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। और देखिए कितना प्यारा क्यूट सा पाउच जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके साइड्स में आप इस तरीके से डॉट करके और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए और देखिए कितना प्यारा पाउच बनकर हमारा रेडी हो गया है। और आप इसे मल्टीपल तरीके से वार्डरोब में या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अपने बैग के लिए बनाया है। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आज के इन मेरे सारे आइडियाज़ में से कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कॉमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय राम जी की। थैंक्स for watching.